बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, आज कल मेरी रूटीन मेरे बच्चों के साथ है और यहाँ हस्बैंड बैठे थे नाश्ते के लिए। सुबह का टाइम था और यहाँ जी नाश्ते के लिए किचन में जाऊँगी। आपको मैं दिखाती हूँ कितनी अफरा तफरी माशाल्लाह। रात को देर से बच्चे सोते हैं और अभी बच्चे आए हुए ना, इतनी ज़्यादा रौनक है माशाल्लाह। यहाँ जी रात भी दिन भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और इस वक्त हस्बैंड को नाश्ता देना मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ रात हमने बनाया था खड़े मसाले का चिकन, जो कि आपको दिखाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बरीरा की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको कुछ नहीं दिखा पा रही, कुछ दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर जी चाय बन रही है और हस्बैंड के लिए नाश्ते में खड़े मसाले का चिकन। बेटी के लिए मैं अंडा फ्राई बनाऊँगी और हाफ़ फ्राई अंडा और पेक पराठा। जब से आई है उसको मैं यही नाश्ता करा रही हूँ क्योंकि ना वो सालन नहीं खाती है। सुबह में अंडा मैं लाजमी से उसे देती हूँ और वो जी उसकी रूटीन में मैं जब शादी नहीं हुई थी जब भी मैं अंडा उसे लाजमी देती थी, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। अंडा खाना चाहिए नाश्ते में एक, फिर उसके बाद चाहे दिन में कुछ भी। अच्छा, मैं बच्चों की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। इसी तरह मैं अपनी बेटी के लिए भी कुछ कुछ बनाती रहती थी और यही कहती अम्मी आप मुझे भी इसी तरह बना के देती थी ना। मैंने कहा हाँ। तो मैं कभी बच्चों से नहीं घबराती हूँ, बच्चों के लिए बच्चों के लिए कोई ना कोई ना मैं चीज़ बनाती रहती हूँ क्योंकि ना मैं अपनी बेटी के लिए भी यही इसी तरह से मेहनत करती थी और बनाती थी। तो वो कह रही थी हमें हाँ। मैंने कहा ये बेटा मुझे कुछ आदत ही है बच्चों के लिए ना करने की, कुछ कुछ कभी मैंगो मिल्क शेक। अच्छा, मेरी फातिमा नहीं पीती लेकिन मेरा सुफियान बाबा फीडर में बहुत शौक से पीते हैं। फिर शाम हो गई थी, शाम में चाय के साथ बच्चों के लिए पापड़ बनाए थे, लेकिन बच्चे ऐसी चीज़ें कुछ कम खाते हैं। और उनकी मम्मा बैठी हुई थी, यहाँ बरीरा खा रही हैं, ये चेक कीजिए, और है ना उनकी मम्मा खा रही हैं। बच्चे इधर उधर अफरा तफरी बस कर रहे हैं, उठा के चल भागते रहते हैं और चाय से बिस्किट वगैरह खा लेते हैं। अच्छा, यही कुछ ना रूटीन अभी बच्चों की मेरे साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए वीडियो शूट करना क्योंकि बरीरा की तबीयत ठीक नहीं है। इसके भी बरीरा की भी जी वही चीज़ है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे था, नेक्स्ट मॉर्निंग थी और मेरे हस्बैंड को है ना आज मेरी बेटी की यानी वही चीज़ याद आ गई। मेरी फातिमा जब इस तरह से लेटी ना आके, हस्बैंड के लिए एक वीडियो शूट करो क्योंकि मुझे वो टाइम याद आ गया जब मेरी फ़िज़ा मेरे साथ ऐसे लेटती थी और इस तरह से ना ज़िद करती थी कि मुझे पापा कुछ दे के जाएंगे ये, या कुछ भी बात मनवानी होती तो इसी तरह से ना अपने पापा के पास लेट जाती थी। तो इस तरह से ना आज उन्हें अपनी बेटी की वो बचपन वाली चीज़ याद आ गई। तो माशाल्लाह नवासी में भी आज वही चीज़ नज़र आई। बहुत खुश हो रहे थे, बहुत। मैं कह रही हूँ आज नाश्ते से पहले आपको इतनी ज़्यादा बड़ी खुशी मिली है माशाल्लाह। यहाँ जी सुफियान बाबा सो रहे हैं और माशाल्लाह ना यहाँ जी बरीरा की तबीयत काफ़ी बेहतर लग रही है और कभी बुखार ऐसा लगता है। बहरहाल यहाँ जी हस्बैंड रात लेकर आए थे 4 डेयरी मिल्क बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों ने खा ली थी, 2 मैंने छुपा दी थी। तो इन्हें थोड़ी थोड़ी करके दूँ क्योंकि ना सुफियान की भी बहुत ज़्यादा खांसी हो रही, सीना ख़राब हो रहा है। तो डेयरी मिल्क ना नुकसान देती है, तो इन्हें तब दूंगी जब ये बाहर के लिए ज़िद करेंगे ना, तो थोड़ी सी निकाल के दूंगी। बाहर में बिल्कुल नहीं जाने दे रही क्योंकि माहौल है ना इस वक्त इतना ज़्यादा ख़राब है। फिर उसके बाद जी बेटी के लिए मैंने थोड़ा गला ख़राब हो रहा था ना, हस्बैंड के लगे फ़िश ला कर दो। यहाँ जी बाहर के कुछ मसाला था पैकेट वाला हमारे पास और ये चेक कीजिए, लेकिन बेटी के लिए नहीं। अम्मी जी घर का भी मसाला लगाएं आप। तो घर के मसाले में हम क्या लगाते हैं, बेटी हमें मशवरा दे रही जी। आज हमारी बेटी माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है कि हम इतने अच्छे कुक हैं, लेकिन हमारी बेटी हमें समझा रही है कि हमें अम्मी फ़िश में और भी कुछ शामिल करना चाहिए जिससे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। तो हमारे साथ वीडियो पर जुड़े रहेगा। अभी हम आपको दिखाते हैं फ़िश में हम और कौन से स्पाइसी लेते हैं जिससे फ़िश और भी ज़्यादा वाकई मज़ेदार बनती है। तो बेटी ने मुझे बताया कि अम्मी आप ये शामिल कीजिएगा। क्या? अभी आपको दिखाते हैं हम कि हम क्या शामिल कर रहे हैं। इसमें हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर शामिल किया है। कहने लगी पैकेट की एक अलग बात होती है, लेकिन हल्दी पाउडर से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और थोड़ी सी दरा मिर्च और थोड़ी सी लाइट सी दरा मिर्च। तो मेरा ज़्यादा स्पाइसी बेटा नहीं हो जाए, लेकिन वाकई कोई इतनी मज़े की फ़िश बनी थी। मैंने खाई तो नहीं थी लेकिन बेटी को भी बहुत पसंद आई और हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि ये व्लॉग का जो वॉइस ओवर है हम बाद में कर रहे हैं, खा ली थी बेटी ने। और यहाँ जी अदरक लहसुन का पेस्ट ये शामिल किया था हम थोड़ा सा, और ये मेरी बेटी ही मिक्स कर रही है और कह रही है अम्मी आप देखिएगा खा के। मैंने कहा नहीं बेटा मैं बाज़ार की खाती हूँ, घर की नहीं खाती। वो भी साल 6 महीने में, रोज़ रोज़ नहीं ना, मेरे कुछ मैदे में जलन हो जाती है, मैं नहीं खा पाती फ़िश। अच्छा जी, यहाँ पर ना एक दिन पहले आपको दिखाई थी, हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए। अच्छा जी, फिर बच्चे ना यहाँ जी खेल रहे थे और फातिमा एप्पल खा रही हैं। फातिमा कहती है नानी आप वीडियो शूट करती रहती हो। मैं फातिमा को कह रही हूँ आप भी तो घर पे व्लॉगिंग करती हो ना, अपना कैमरा उठा लेती है और जी नानी की तरफ व्लॉगिंग करती है, हेलो गाइस ये वो। तो इस वक्त मैं वही बातें बता रही थी फातिमा को। फातिमा उठी है ना अभी, तो इसलिए थोड़ा सा मूड ऐसे ही हो रहा है। अभी बिस्किट्स वगैरह कुछ नहीं खाए और सुफियान बाबा को मैंने बिस्किट खिला दिए थे, तो ये एप्पल खा रहे हैं सुबह सुबह। फातिमा भी उठी हैं और उसके बाद ये जी ईमान मेरे नंद की बेटी सुबह ही आ जाती है।
तो यहाँ जी अब भी बच्चों का नाश्ता जो होता है वो बिस्किट के साथ होता है, लेकिन मम्मा को उनकी मैं खिला देती हूँ। अच्छा जी, हमारे साथ वीडियो पे बने रहिएगा। बच्चों को दिल चाहता है मैं कुछ कुछ नया, तो बेटी को मैं कहा मैक्रोनी बना लो, क्योंकि मैं तो बनाती नहीं हूँ मैक्रोनी, क्योंकि मैं खाती भी जब भी हूँ जब बच्चे आ जाते हैं, जब अकेली के लिए मैं नहीं बनाती। मरियम वाले का भी बनाते हैं तो उनके साथ खा लेती हूँ, वरना मैं इतना ज़्यादा शौक व ज़ौक से नहीं। अच्छा, बेटी ने बहुत सादे अंदाज में बनाई, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनी थी। ऑयल गर्म किया और उसमें है ना शिमला मिर्च और इस तरह से ना हमने बंद गोभी इसको अच्छे से फ्राई कराए, और उसके बाद थोड़ा सा चाइनीज़ पाउडर शामिल किया है और नमक, और कहने लगी कि अम्मी थोड़ा सा इसमें चिकन बॉयल करेंगे, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो मैं कह रही थी बड़ी ज़रूरी आप सिर्फ मुझे ना मैक्रोनी बॉयल कर दो और आप जाओ, सिर्फ ये मैं खुद ही भून लूँगी। यहाँ जी चिकन हमने लिया थोड़ा सा बोनलेस, और यहाँ जी चिकन के रेशे करके हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें सिर्फ काली मिर्च शामिल की है और थोड़ा सा हमने चिली सॉस, सोया सॉस ये शामिल किया है, जिससे बड़ा प्यारा सा टेस्ट आता है। यकीन जानिए बहुत कम इंग्रेडिएंट्स, लेकिन मैक्रोनी इतनी कोई मज़ेदार बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, मुझे वाकई बहुत मज़े की लगी। तो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में कह रही हूँ, टेस्ट बहुत मज़े का था। वाल यहाँ जी चिकन मैं शामिल कर रही थी, बेटी ने सारा सब कुछ करके गई थी, और बरीरा रो रही थी। बरीरा क्योंकि चुप नहीं हो रही, थोड़ी सी दांतों का भी है ना, तो जब बच्चे दांत वगैरह निकालते हैं, जब भी बच्चे बहुत ज़्यादा बुखार में और तबीयत ख़राब, थोड़ा सा ये भी चक्कर है। वाल यहाँ जी ना मैक्रोनी अभी बस फाइनल है, और इसमें हम मैक्रोनी बॉयल जो की थी बेटी ने वो हम शामिल कर देंगे। और दोपहर के खाने में आज हमारी ये मैक्रोनी है, ठीक है, क्योंकि बच्चे यही कुछ चीज़ें खा रहे हैं दोपहर में, मैक्रोनी, नूडल्स, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि वीडियो मैं बहुत कम शूट कर पा रही हूँ, इतना ज़्यादा कोई शूट नहीं कर पा रही, और हालांकि बच्चे माशाल्लाह आए एक हफ़्ते के लिए, लेकिन इतने ज़्यादा व्लॉग मैं नहीं बना पा रही बरीरा की वजह से, क्योंकि बरीरा को ले रखती हूँ, और बेटी जब कुछ करती है, बेटी कुछ करती है, तो मैं बरीरा को ले लेती हूँ। यानी दोनों एक दूसरे को देखे ना, बरीरा को रोने नहीं देते और उसको छोड़ते भी नहीं, क्योंकि सुफियान बाबा को भी इतनी अकल नहीं है हमारे के ना उसके मुँह में फिडर दे दें या कोई ऐसी चीज़ ना दे दें। तो मैं बहुत ज़्यादा बच्चों की मामले में ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि बच्चे है ना मासूम होते हैं और बच्चों को पता नहीं होता। हमारे सुफियान बाबा को भी इतनी ज़्यादा अकल नहीं है कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। फ़ातिमा में फिर भी बहुत ज़्यादा अकल है, लेकिन उस वक्त वो घर में होती नहीं है। फ़ातिमा इधर उधर हो रही होती हैं, कभी मरियम वालों के साथ, कभी बिरात के साथ। अच्छा जी, यहाँ मैक्रोनी हम केचप लेके बैठे हुए थे, सुफियान बाबा भी खा रहे थे, और माशाल्लाह सुफियान बाबा ने, उनकी मम्मा ने बहुत शौक़ से खाई। फ़ातिमा नहीं खा रही, फ़ातिमा भाग रही थी बहुत, और मैं फ़ातिमा को कह रही हूँ खा लो, लेकिन सुफियान ने माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाई। बहरहाल बच्चे जो खा लेते हैं ना चीज़, तो मेरा दिल बड़ा खुश हो जाता है, और मैं कहती हूँ कि बच्चों ने खा ली और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ जी बेटी भी खा रही थी और मैं भी, क्योंकि मैं यही बता रही थी कि बेटा आप आए हो तो मैं खा लेती हूँ, वरना मैं मैक्रोनी मखसूस अपने लिए नहीं बना पाती, ऐसा कुछ भी नहीं बनाती, ख़ास ना बच्चे आते हैं तभी बनता है। अच्छा जी, उसके बाद जी यहाँ पर ना मैं आ गई थी, ये 12 वाली जब गैस आई ना, उसमें मैं फ़िश बना रही थी। अम्मा को मैं यहाँ कढ़ाई में फ़िश देकर आई हूँ, और एक चपाती डाल के वो देकर आई हूँ। दोपहर के खाने में अम्मा को खाने में ये दिया है। अब शाम में दही वाली मैं बना रही थी, थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी, अम्मा हस्बैंड खा लेंगे, और बेटी जो है वो तली हुई खाएगी, उसके लिए मैं थोड़ी सी फ़िश तलूँगी, ठीक है। यहाँ जी वॉइस ओवर करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था, और क्योंकि बच्चों की अफरा तफरी और टाइम नहीं मिल पा रहा था। यहाँ जी फ़िश है, ये जी मैं शोरबे की बनाऊँगी, थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी, जो कि हस्बैंड काफ़ी दिन से कह रहे थे, और आज सुबह ही कह गए थे बेटी को भी ला के कुछ खिलाओ भाई, बाज़ार से ये नहीं खाएगी। तो मैंने कहा चलो मैं घर में मैं ला के और बना के खिलाती हूँ। माँ तो माँ होती है, क्योंकि माँ जितने दिन रहती है ना, औलाद दिल चाहता है माँ का मैं दुनिया की हर वो शय खिलाऊँ जो बच्चे मेरे चाहते हैं। तो माँ जैसी मैं कहती हूँ चीज़ दुनिया में नहीं मिल पाती। बच्चे चले जाते हैं ना, मैं कुछ चीज़ खाती तो मैं कहती हूँ ये मैंने खा ली, लेकिन मेरे बच्चों ने क्यों नहीं खाई थी। इनके नाना ना उनके आते ही ना मैंगो भी फ्रिज में इतने सारे भर दिए थे कि बच्चे जूस पिएँ, वैसे काट करके खाएं, जैसे भी खाएं। बरीरा सो रही थी यहाँ माशाल्लाह, और उसके बाद जी सुफियान बाबा, ये जी कुछ क्लिप शूट कर लेती हूँ, बार बार मिनट में कपड़े बदलना, और ये मुझे दिखा रहे हैं मैं वॉच पहनी है नानी, मेरे मुँह से ताई अम्मी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा ताई अम्मी कहते हैं, नानी मेरा नवासा माशाल्लाह। अच्छा जी, सुफियान बाबा और यहाँ जी उनकी मम्मा ये रही, वो इधर से इधर फ़ातिमा को देखती रहती हैं कि फ़ातिमा बाहर ना चली जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हुआ इस वक्त। बस फिर क्या था कि मैं भी किचन में आ रही थी जा रही थी, और ना फ़िश को भी चेक करती जा रही थी, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख दी थी। ये तो मसाला भून लो और ख़ुद ब खुद वो बस ना इसके सारे पीस ना अच्छे से वॉश करके ना शामिल कर दिए थे। बस ये शाम का हमारा सालन है अम्मा और हस्बैंड के लिए। मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, चाहे मैं कुछ और खा लूँगी, लेकिन फ़िश मैं नहीं खाती इस तरह की, ना घर की खाती हूँ। बेटी के लिए मैं फ्राई कर रही थी, और यहाँ जी ये कुछ था शाम का टाइम, और मैं बेटी को कहती फ़िश खा लो आप,
पापा नाराज़ होंगे, तो कहने लगे अम्मी सिर्फ 4 पीस आप मुझे फ्राई कर दो। आज के ब्लॉग में यही कुछ मसरूफियात बच्चों के लिए जो कि आपके साथ शेयर की, और बहुत मुश्किल से ब्लॉग बना पा रही हूँ बच्चों की वजह से। बरीरा की वजह से मेरी बरीरा को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।